नमस्कार। हमारे स्टडी 24 क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम लोग लेके आए हैं आज हम लोग इतिहास के कुछ ऐसे प्रश्नों को लेकर आया हूँ जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका मैं 3 वीडियो बना चुका हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर उसे देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न क्या है? वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना जो सम्मेलन हुआ था कब हुआ था? तो यह हुआ था, आपका प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो वियना सम्मेलन हुआ था यह हुआ था 1815 ईस्वी में। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तुर्की। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। बहुत ही अच्छा प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न है। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? देखिए, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा कब हुआ था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1871 में जो था ना, जर्मनी का एकीकरण हुआ था। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। इस देखेंगे, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? देखिए, एक्ट ऑफ यूनियन जो वर्ष है वह किस वर्ष पारित हुआ था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ था। प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। और 1917 में ही क्या क्रांति हुई थी? 1917 में ही पूर्वी चंपारण में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। चंपारण सत्याग्रह जब गांधी जी भारत में आए थे और पूर्वी चंपारण में सबसे पहले आए, वहीं पे चंपारण सत्याग्रह किए थे। चंपारण सत्याग्रह के बारे में मैं आपको बहुत डिटेल से बताऊंगा। चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। इस तरह से आपका बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? 1917 में। कि स्क्रीन पे है। प्रश्न है, नई आर्थिक नीति NEP न्यू इकोनॉमिक्स फोरम पॉलिटी का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेनिन। लेनिन को नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कहा जाता है। लेकिन कहा जाता है कि लेनिन जो है, लेनिन एक ऐसा व्यक्ति है जिसका लाश अभी तक सुरक्षित रखा गया है। ठीक है, नई आर्थिक नीति का जन्मदाता लेनिन को कहा जाता है। इस प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए भी, ऑप्शन नंबर सी, लेनिन ने ही अप्रैल थीसिस की तैयार की थी। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? देखिए, लेनिन ने नई आर्थिक नीति तो बनाई थी, उसकी घोषणा कब की थी? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1921 में लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा की थी। कब? 1921 में। नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की थी? लेनिन ने। और नई आर्थिक नीति की जो घोषणा हुई थी वह कब हुई थी? 1921 ईस्वी की। स्क्रीन पे है। लाल सेना का गठन किसने किया था? जो लाल सेना था उसका गठन किया था। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ट्राट्स्की ने लाल सेना का गठन किया था। इस तरह से आपका प्रश्न ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत वो मैकाले ने किया था। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी। कब? मैकाले ने। कौन किया था? मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी। इस तरह से इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्णों को मैं लेकर आया हूँ। तो अगर अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन में दबा दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पे है। राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था। देखिए, राजा राम मोहन राय ने, इन्होंने तो सती प्रथा की शुरुआत की थी, सती प्रथा को समाप्त किया था, ठीक है। विधवा पुनर्विवाह शुरू किया था। लेकिन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने संस्कृत की शिक्षा में कोई भूमिका नहीं निभाई थी। सती प्रथा का शुरुआत समाप्त किया था उसने ही, और विधवा पुनर्विवाह को लागू किया था उन्होंने, राजा राम मोहन राय। लेकिन संस्कृत की शिक्षा में उनका कोई योगदान नहीं था। इसलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा उत्तरदायी था। देखिए इस प्रश्न पर कुछ चर्चा कर लेता हूँ, इस प्रश्न पर मैं कुछ चर्चा कर लेता हूँ। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कब हुआ था? यह हुआ था 13 अप्रैल 1919, वैशाख दिन था, 4 बजे का टाइम था। जालियांवाला बाग में एक मीटिंग चल रही थी, जिस मीटिंग में लगभग 50,000 लोगों का मीटिंग चल रहा था। उसी मीटिंग से एक हंसराज नाम के व्यक्ति ने इस मीटिंग की सूचना जनरल डायर को दे दिया। किसने दिया? वहाँ के जिला अधिकारी थे जनरल डायर। जनरल डायर की सूचना जाकर उस मीटिंग से निकलकर हंसराज ने दिया। जनरल डायर ने क्या किया? वहाँ से अपने फोर्स के साथ गया और उसी जालियांवाला बाग में 50,000 लोगों की मीटिंग था। उसमें कहा कि 2 मिनट के अंदर तुम लोग सभा खाली करो, नहीं तो तुम लोग को भून देंगे। और 2 मिनट के अंदर सब सभा खाली नहीं हुई तो क्या हुआ? गोलियां चले, खून की नदियां बही। कहा जाता है बहुत ही आज भी वहाँ का जो मिट्टी है लाल है इसके कारण। तो के लिए कौन सा उत्तरदायी था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी। जनरल डायर जो था वह गोली चलवाया था, हत्याकांड करवाया था। कहाँ? जालियांवाला बाग हत्याकांड में। यह अमृतसर में पड़ता है, ठीक है। जो जनरल डायर था इसको उधम सिंह था 1940 में। उधम सिंह ने इस जनरल डायर को इंग्लैंड में जाकर उनकी हत्या कर दी, उधम सिंह नाम के एक व्यक्ति ने। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा जनरल डायर। आपके स्क्रीन पे प्रथम मैसूर युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? देखिए प्रथम मैसूर युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो यह लड़ा गया था, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ा गया था प्रथम युद्ध। और इसी में एक टीपू सुल्तान भी थे जो हैदर अली के पिता थे। टीपू सुल्तान हैदर अली के बेटे थे, टीपू सुल्तान थे, ठीक है। उन्होंने कहा कि 1 दिन की जिंदगी जीना ठीक है, लेकिन 100 दिन की जिंदगी जीना बेकार है। मर्द की तरह 1 दिन की जिंदगी जीना ठीक है, लेकिन 100 दिन जीना भेड़ियों की तरह बेकार है। किसने कहा था? वो टीपू सुल्तान ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे है, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। इस तरह इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक हो जाएगा। इस प्रश्न और लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? तो यह जो अलग हुआ था ऑप्शन नंबर सी, 1937 में भारत से म्यांमार अलग हुआ था। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा था एक लाइक कर दीजिएगा। अच्छा, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करके उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय